अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई देखिए, आपको पता है जैसे कि मैं आपको सुनाती हूँ बहुत ज़बरदस्त वाक़यात, अजाइबुल कुरान, और वो वाक़यात सबक आमोज़ वाक़यात। वो वाक़यात कभी मौलाना रूमी, शेख सादी और बहलोल दाना और बहुत सारे ऐसे ही बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ सच्चे वाक़यात, अजाइबुल कुरान भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लेकिन आज मैंने जो आपके लिए इंतखाब किया है ना, बहुत ज़बरदस्त इंतखाब किया है एक सबक आमोज़ कहानी का। और वो कहानी है एक ऐसे जंगल की जो जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, और वहाँ एक बहुत ही बदमिजाज लोमड़ी भी रहती थी जो सबसे लड़ती थी, झगड़ती थी और छीन झपट के उनका खाना भी खा जाती थी। अब एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि रात का वक्त था और अंधेरी रात थी। लोमड़ी जो थी वो चली जा रही थी, अंधेरा हो चुका था, उसे अपने घर की जानिब जाना था। जल्दी जल्दी वो जा रही थी कि उसने देखा कि रास्ता बहुत तवील है घर की तरफ, तो उसने सोचा लाओ मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूं। और जब उसने वापसी का इरादा किया ना और वहाँ से मुड़ी तो उसे वो नज़र नहीं आया जो एक बहुत पुराना कुआं था। लोमड़ी इस कुएं में गिर गई, और जब गिर गई तो मदद के लिए चीख पुकार करने लगी। अच्छा, लोमड़ी जो थी ना वो बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी, कमज़ोरी की वजह से चिड़चिड़ी, बदमिजाज, कमज़ोर। जब वो कुएं में गिरी तो झुंझला गई, गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। कहने लगी कोई है, मुझे बचाओ बचाओ, निकालो, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी मदद करो। अब करीब बहुत सारे जानवर थे, उन्होंने लोमड़ी की आवाज़ सुनी, लेकिन सभी उससे बड़ा चिढ़ते थे, नफरत करते थे कि बहुत बदमिजाज और लड़ाका लोमड़ी है, तो कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन एक जो था ना खरगोश, उसको उस पर तरस आ गया। उसने कहा कि कौन है कुएं में, कौन है? उसने कहा कि मैं लोमड़ी हूँ और जो है ना मैं गिर गई हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मेरी मदद करो। अब खरगोश जो तो बहुत छोटा सा था, नन्हा सा, उसने बोला मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं तो खुद ही नातवा हूँ, कमज़ोर हूँ, और कैसे निकालूं? हाँ चले, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ। अब खरगोश जो था ना वो तरकीब सोचने लगा। उसने सोचा कोई ताकतवर जानवर को मैं बेवकूफ़ बनाऊं, और ताकि वो लोमड़ी को बाहर निकाल सके, क्योंकि उसको आ रहा था लोमड़ी पे बहुत ज़्यादा तरस। तो उसने क्या किया कि एक वहाँ पर ना लकड़बग्घा था, बहुत ताकतवर था और बहुत ज़्यादा मगरूर था, और वो भी बहुत बदमिजाज था, लोगों से लड़ता रहता था। तो खरगोश ने सोचा क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उससे कहूं कि भाई एक बहुत खूबसूरत शहजादी जो है ना कुएं में गिर गई है, बहुत प्यारी, तुम जल्दी से उसकी मदद करो क्योंकि वो तुम्हारी नस्ल। अब जब ये तरकीब उसके दिमाग में आई ना तो वो बड़ा खुश हुआ कि मेरे दिमाग में इतनी अच्छी तरकीब आ गई। भागा भागा गया लकड़बग्घे के पास और सारी उसको ना बात बताई कि भाई इस तरह का मसला है, आप जो है ना उस हसीन शहजादी की मदद करें क्योंकि वो आपकी नस्ल से है। लकड़बग्घे ने जो ये सुना, इतनी खूबसूरत हसीन और जो है कुएं में गिर गई, कोई मसला नहीं है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। भागा भागा खरगोश के साथ आया और जो है ना रस्सी से जल्दी से बाल्टी थी करीबी पड़ी हुई, उसमें बांधा और नीचे लटका दी और कहा कि ए हसीन शहजादी, जल्दी से इस जो है ना बाल्टी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर घसीट लूँगा। अब लोमड़ी क्योंकि बूढ़ी थी, कमज़ोर थी और बदमिजाजी की वजह से ना उसकी शक्ल भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने कहा अच्छा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझ पर तंज कर रहा है। इतना शदीद उसे गुस्सा आया कि मुझे हसीन शहजादी कह रहा है, जबकि तो मैं कहीं से भी हसीन नहीं हूँ। लेकिन उसने सोचा इस वक्त तो बाल्टी में बैठ जाऊँ, बाहर जाके इसका मुंह नोचूंगी। वो जल्दी से बाल्टी में बैठ गई और जो है ना लकड़बग्घे ने बाल्टी को घसीट लिया। और लोमड़ी जब ऊपर आई ना तो गुस्से में उसने कुछ सोचा समझा नहीं, लकड़बग्घे पे हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया अपने पंजों से। इतना मारा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हसीन शहजादी कह रहे थे मुझे, जबकि वो बेचारा तो मुखलिस था लकड़बग्घा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी के साथ बहुत नेकी करता है, लेकिन जो दूसरा इंसान होता है ना, जिसको अकल पे मैं कहती हूँ कि उसकी पर्दा पड़ गया होता है, जो सबसे मुखलिस इंसान होता है ना, अच्छा इंसान होता है, उसका मददगार होता है, उससे मोहब्बत करने वाला होता है, सबसे ज़्यादा नफरत वो उसी से करता है, उसी को ज़ख्मी करता है, उसी पे तंज करता है, उसी पे अपने सारे वार आजमाता है। तो जो है कहने का मकसद ये है कि
जब हम नेकी करें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने से हमें नेकी का जवाब नेकी में ही मिलेगा। नेकी का बदल तो सिर्फ हमें अल्लाह ताला ही दे सकता है। और भाई अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए आयशाना शाहीन का, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से मुझे कर दीजिए सब्सक्राइब, और आल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है ना। जिंदगी रही तो फिर मिलूंगी, हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती बातें बनाती। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए बहुत कामयाबी के साथ।